गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ अपडेट्स देना चाह रही हूँ। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने का 2024 के अंदर चाइल्ड के टेकर और होम सपोर्ट वर्कर के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए एम्बेसी की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट्स हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखेगा। इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूंगी, जैसे कि न्यू रूल्स क्या आए हैं, न्यू चेंजेस उन्होंने ऑक्यूपेशन लिस्ट में क्या डाले हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके साथ जो भी इन्होंने अपडेट दिए हैं पुराने के लिए भी, तो उसके लिए मैं आपको सारा कुछ कवर करूंगी। तो इसे ध्यान से देखेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। जो दो प्रोग्राम्स चल रहे थे कनाडा के लिए, वन वाज चाइल्ड केयर टेकर प्रोवाइडर। चाइल्ड केयर टेकर मीन्स जो बच्चों की केयर करने के लिए जा रहे थे, एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट जो एल्डरली की केयर करने जा रहे थे। इनके लिए कनाडा ने 2750 यानी 2750 कैटेगरी के अंदर इन्होंने इतनी एप्लीकेशंस लेनी है हर साल। ठीक है, 2750 चाइल्ड केयर टेकर की और 2750 एल्डरली केयर टेकर की, तो ये टोटल एप्लीकेशंस हो जाती हैं 5500। उसके बाद इन्होंने इस साल से, पहली एप्लीकेशन 2022 तक इन्होंने इस तरह से ही ली है, बट इस साल से इसको भी फर्दर बाइफरकेट कर दिया है, यानी सेपरेट कर दिया है, इसको भी डिवाइड कर दिया है। 2750 को चाइल्ड केयर टेकर और होम सपोर्ट वर्कर के अंदर 1650 और 1100 का, ये दो डिवीजन कर दी गई हैं, दो कैटेगरीज की। जो 1650 वाला है, जिन एप्लीकेंट्स का 24 महीने से नीचे का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जेन्युइन एक्सपीरियंस, तो ये 1650 के अंदर टोटल एप्लीकेशंस में लगाएंगे। और जिन लोगों का 1100 जो सीट्स हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एप्लीकेंट्स के लिए है, 1100 उन एप्लीकेंट्स के लिए है जिनका 24 महीने से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, बट वो एक्सपीरियंस 3 इयर्स के बीच में, लास्ट 3 इयर्स मतलब जो रीसेंट 3 इयर्स है उनके बीच में ही होना चाहिए। दैट डजंट, किसी ने चेंज किया है अपना जॉब को, 6 महीने कहीं पे किया है और 6 महीने कहीं पे किया है, वो टोटल 1 साल ही माना जाएगा। बट दोनों चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए और आप उस चीज़ को वेरीफाई करवा सको। तो ये चीज़ नहीं आई है जो इन्होंने अपडेट दिया है। अभी जो चाइल्ड केयर टेकर का कोटा इस साल का 2023 का है, वो टोटली फिल्ड अप है। अब होम सपोर्ट वर्कर एल्डरली का कोटा अभी भी खुला है। जो स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेंट्स अपना प्लान आउट कर रहे हैं, मेडिकल बैकग्राउंड है, जीएनएम है, एएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं या जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस है उनका, वो लोग अभी भी अप्लाई कर सकते हैं होम सपोर्ट कैटेगरी के अंदर, राइट। इसके अंदर फैमिली एंड बच्चे इकट्ठे जाते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि मैम बाद में तो नहीं आएंगे। नहीं, आप लोगों की फी जो एप्लीकेशन है वो इकट्ठे भरी जा रही है एज अ फैमिली, और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड आपको कंपनी करेंगे जब आप यहाँ से जाएंगे इंडिया से। दूसरा, वहाँ पे जाने के बाद आपको पीआर है। जो मैंने अभी दो कैटेगरीज आपको बताई 1650 की, इसको हम कहते हैं गेनिंग एक्सपीरियंस कैटेगरी। ठीक है, ये 1650 की सीट्स हैं, और 1100 डायरेक्ट टू पीआर कैटेगरी। ये दो कैटेगरी इन्होंने बाइफरकेट की है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इन्होंने किया है कि जो आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद वहां पे आपने कन्वर्ट कराना था एज अ पीआर, तो इन्होंने अभी 2 साल की बजाय उसको 12 मंथ्स यानी 1 ईयर कर दिया है। आप 1 ईयर का गेनिंग एक्सपीरियंस कैटेगरी के अंदर जाकर के फिर वहां से आप पीआर प्रोसेसिंग कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, जो कि पहले 24 मंथ्स था, अब रिड्यूस होके 12 मंथ्स हो गए, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। ओके, इसके लिए हम करें क्या? देखिए, एक ऑक्यूपेशन लिस्ट मैं आपको जरूर दूंगी। अगर आप चाइल्ड केयर के अंदर एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हो, चाइल्ड केयर टेकर के अंदर एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर बेबी सीटर, चाइल्ड केयर लिव इन, देन एज ए नैनी, देन पेरेंट हेल्पर, अगर ये कैटेगरी के अंदर है तो ये ऑक्यूपेशन लिस्ट में इंक्लूडेड है। दूसरी नॉक कोड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर अगर आप एल्डरली का प्लान आउट कर रहे हो तो लिव इन केयर गिवर सीनियर, आपका होम हेल्थ एड, देन पर्सनल अटेंडेंट या पर्सनल एड, तो ये कुछ कैटेगरीज है जो सीनियर कैटेगरीज के अंदर आता है, राइट। ओके, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इज मस्ट. यू शुड हैव अ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन विच इज इक्वलेंट टू 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन. आपकी पढ़ाई 13 साल तक होनी चाहिए. अकेला बीए का 1 ईयर या आपने ग्रेजुएशन का 1 साल किया वो नहीं चलेगा. अकेला +2 नहीं चलेगा. सो यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी टिल, अगर आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी किया है जो 13 साल के इक्वलेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए. एंड दैट शुड बी फ्रॉम अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है. CLB 5, दैट मीन्स IELTS में जो आपके बैंड स्कोर है दैट शुड बी 5, राइट. वैलिड फुल टाइम का जॉब ऑफर इज मस्ट. मैंने फुल टाइम इसलिए कहा क्योंकि कई लोग सीजनल देते हैं. उस पर आप जब भी अपनी फाइल लगाएंगे तो जॉब ऑफर आपकी फाइल में लगता है. उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती हैं. आपकी जॉब का प्रोफाइल क्या है, आपको कितने देर का जॉब करना है, नंबर ऑफ आवर्स मेंशन होंगे, उसमें आपका सैलरी मेंशन होगी, आपको अगर ओवर टाइम है तो एवरीथिंग विल बी मेंशन. वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो इंटरव्यू में आ सकता है. एम्बेसी कैन आस्क यू ऑन दैट. तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िए. कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम हमने पढ़ा तो नहीं है उसमें क्या लिखा था. सो ऑफ कोर्स यार आपकी फाइल है तो ये तो करना है आपको. ठीक है. फुल जॉब ऑफर का मतलब सीजनल ना हो. देन इट शुड बी फ्रॉम अ जेन्युइन एम्प्लॉयर. मतलब ये ना हो कि एम्प्लॉयर की नीड नहीं है और उसका कोई प्रायर हिस्ट्री भी नहीं है नैनी रखने का और उसका सैलरी भी उतना नहीं है और उसने उठा करके आपको जॉब ऑफर दे दी. वो चीज़ नहीं चलती. उस पर रिजेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं फाइल में. सो अगर आप मेरी स्पॉन्सर्स रिलेटेड और डिटेल लेना चाहते हो तो मेरी वीडियोस हैं, आप जा कर के देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पॉन्सर का क्या होना चाहिए, जिसको हम एम्प्लॉयर भी बोलते हैं. ओके. इसमें आपको प्रोफेशनल स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. फॉर एग्जांपल आप चाइल्ड केयर के लिए जा रहे हो, आपको ग्रोथ डेवलपमेंट, उनका न्यूट्रिशन, उनका मील्स, वो सब चीज़ें आनी चाहिए. अगर आप एल्डरली के लिए जा रहे हो तो उनका फर्स्ट एड, उनका CPR, उनके रिलेटेड मेडिसिन, ये सारी नॉलेज बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए इवन हम लोग भी ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे कोर्सेज करवा रहे हैं. इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो. हम IELTS टोटली फ्री ऑफ चार्ज करा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. एंड प्लस आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन होगा दैट शुड बी वेरीफाइबल. जो हम लोग आपको करवा रहे हैं वो आप एक बार आकर के हमसे डेमोज ले सकते हैं, आप हमसे फ्री क्लास ले सकते हैं. इवन हमारे पास कई बार स्पॉन्सर्स फ्री ऑफ चार्ज होते हैं. वो आपको पूछेंगे कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है और इनकेस आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तभी वो सिलेक्शन होता है. सो फ्री स्पॉन्सर्स के लिए ऐसे ही नहीं मिल जाते. फ्री स्पॉन्सर के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. आपको बहुत लाखों रुपए किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी ढूंढ सकते हो. इनकेस आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं तो दे टेक एन इंटरव्यू, आपका CV सिलेक्शन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी. और उनको जेन्युइनली नीड होती है जो उनकी बच्चे की टेक केयर या उनके मदर फादर की टेक केयर करने के लिए. तो आप भी अपना प्लान आउट कर रहे हो तो आप पूरी तरह से इस चीज़ को स्टडी करिए और उसके बाद अप्लाई करिए. कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई और डिटेल लेना चाहते हो, हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. और ऊपर मेरा आई बटन है, आप और भी अगर वीडियो देखना चाहते हो इससे रिलेटेड तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके और देख सकते हैं. और कमेंट एंड लाइक करना मत भूलेगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट मैं आपको नई नई अपडेट्स देती रहूँ. थैंक यू सो मच.